नारायणपुर गांव में दो भाई रहा करते थे। बड़ा भाई पारसनाथ, जो कि अमीर था। उसकी पत्नी माला बहुत ही चतुर, लालची और स्वार्थी थी। उसका छोटा भाई था भोलानाथ। जैसा नाम वैसा उसका काम। वो बहुत गरीब था। उसकी पत्नी छाया बहुत कामकाजी, ईमानदारी और सुशील थी तथा माँ दुर्गा की परम भगत थी। भोला दिमाग से कमजोर था। वो किसी भी कामकाज के लायक नहीं था। बस इसीलिए उसकी पत्नी उसके बड़े भाई के घर पर नौकरानी की तरह काम करके उनके ऊपर ही आश्रित थी। माला छाया पर बड़े ही अत्याचार करती। सारा दिन काम कराकर उसे थोड़ा सा खाना देती। उसी में छाया खुद भी खाती और भोला को भी खिलाती। छाया पतिव्रता स्त्री थी। वो अपने पति भोला की भी काफी सेवा करती थी। बहुत जोरों की भूख लग रही है। और खाना दो ना। सारा खाना तो मैंने आपको दे दिया। अब और खाना मैं कहाँ से लाऊं? जेठानी जी तो दिन ब दिन कामकाज बढ़ाती जा रही हैं और खाना उल्टा घटाती जा रही हैं। कोई बात नहीं, कल से ज्यादा खाना लाना। छाया अपने पति की ऐसी बात सुनकर अफसोस में पड़ जाती है और अपने भाग्य तथा किस्मत को कोसने लगती है। हे माता रानी, आपने मेरे भाग्य में ये सब क्या दे दिया? और कैसी किस्मत दे दी मुझे? इतनी गरीबी दे दी मुझे कि ना तो मैं अपना पेट भर सकती हूँ और ना ही अपने पति का। इधर तो नवरात्रे भी सर पर हैं। आपका व्रत और पूजन भला मैं इस गरीबी की हालत में कैसे कर पाऊंगी? माँ, आप ही कोई रास्ता दिखाइए। नवरात्रि के दिन शुरू हुए। छाया की जेठानी माला की निर्दयता दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी, क्योंकि छाया का पूजा पाठ करना और भक्ति करना उसे जरा भी नहीं सुहाता था और वो खुद भी पूजा पाठ में विश्वास नहीं करती थी। छाया पूजा पाठ के नाम पर उससे कन्या जिमाने के लिए दूध, चावल, चना, आटा इत्यादि मांगती है और इन्हीं सब की वजह से माला छाया को देख नहीं सकती थी। उसकी नजर में ये सब फिजूल खर्च था। अरे छाया, तूने आज आने में फिर से इतनी देर क्यों कर दी? दीदी, आज से नवरात्रे शुरू हुए हैं तो सुबह सुबह मैं माता रानी की पूजा कर रही थी। पूजा पाठ, माता रानी, आखिर मिलता क्या है तुम्हें ये सब करके? कोई फायदा भी होता है? आखिर इतना सब कुछ करने के बाद भी तो तू गरीब की गरीब ही है। ये आज से ही सब पूजा पाठ छोड़ दे। नहीं दीदी जी, देवी माँ का यूं अनादर नहीं करते। देवी माँ को ऐसे अपशब्द नहीं कहते। अच्छा अच्छा, ठीक है, रहने दे अपना ये प्रवचन। चल अंदर किचन में जा, घर का सारा काम बाकी पड़ा है। पहले मेरे लिए बढ़िया सा नाश्ता बना के ला। छाया के भीतर जाते ही माला एक सोच में डूब जाती है और कुछ देर सोचकर खुद से कहती है। हम्म, ये ऐसे नहीं मानेगी। इसको तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। आने दो इसे, ये भी क्या याद रखेगी। छाया हाथ में माला के लिए नाश्ता लेकर आती है। छाया देख, आज ही तो घर का सारा काम निपटा ले। कल से मैं 2 हफ्तों के लिए तेरे जेठ जी के साथ टूर पे जा रही हूँ। दीदी जी, ये आप क्या कह रही हैं? मेरा भला क्या होगा? तेरे लिए तेरी माता रानी है ना। तू भला क्यों चिंता करती है? अपने प्लान के मुताबिक माला अगले ही दिन अपना घर बंद करके अपने मायके चली जाती है। इधर छाया के ऊपर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। उसके घर में खाने का एक भी दाना नहीं था। पति भोला इधर उधर कुछ कुछ खाकर गुजारा कर लेता था, मगर छाया रोज पानी पीकर माँ दुर्गा का सुबह शाम घर में पाठ करके सो जाती। इस तरह करते करते पूरे 8 दिन बीत गए। अष्टमी की रात को छाया गहरी सोच में डूब गई। हे माता रानी, कल नवमी है और दीदी टूर पे गई हैं। मेरा उनके सिवाय और कोई सहारा नहीं है। तो अब मैं भला कल नवमी पूजन कैसे करूंगी?
जब खुद के खाने के लिए घर में कुछ नहीं है। इधर छाया के ऊपर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। उसके घर में खाने का एक भी दाना नहीं था। रात में माँ दुर्गा की कृपा से एक चमत्कार होता है और रात को एक प्रकाश छाया की रसोई पर आता है और वहां सुबह नवरात्रि की कंजकाओं को जिमाने के लिए सभी सामग्री अपने आप प्रकट हो जाती है और छाया की रसोई पूरी तरह से सभी तरह की पूजा सामग्री और फल फूल इत्यादि से भर जाती है। सुबह सुबह जब छाया की नींद खुलती है तो उसे घर में फल फूल और खाने के सामान की खुशबू आती है। वो तुरंत अपने घर की रसोई में जाती है और वहां इतना सारा सामान देखकर वो हैरत में पड़ जाती है। वो बहुत खुश थी और वो इसे माँ दुर्गा की कृपा समझकर उन्हें प्रणाम भी करती है। माता रानी की जय हो। ये सब मेरी माता रानी की ही कृपा से हुआ है। मुझे मालूम था कि मेरी मैया अपने इस निर्धन भक्त को कभी निराश नहीं करेगी। आखिरकार आज उन्होंने मेरी सुन ही ली। फिर क्या था, छाया ने नहा धोकर बढ़िया ढंग से माता का पूजा पाठ किया, ज्योत बत्ती की और इस प्रकार उसके नवरात्रों का त्योहार और नवरात्रों की पूजा संपन्न हुई। हे दुर्गा माता, आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ। आपने मेरे नवरात्रि का व्रत सफल कर दिया। मेरी पूजा पाठ और भक्ति की परंपरा टूट नहीं पाई, वरना तो मैं हिम्मत हार चुकी थी। ये सब आपकी कृपा से ही संपन्न हुआ है। माता रानी की जय, दुर्गा माता की जय। इधर कन्याओं को जिमा कर छाया घर के कामकाज में व्यस्त हो गई। उधर उसका पति भोला कहीं जा रहा था तो रास्ते में उसे एक बुढ़िया बैठी हुई दिखती है। बुढ़िया उसे रोक कर कहती है, अरे बेटा सुनो, मेरा एक काम करोगे? क्या काम है, कहो। बेटा, मैं काफी थक गई हूँ। जरा मुझे उस सामने वाले गांव तक छोड़ दोगे? भोला ने बुढ़िया को उसके गांव तक छोड़ दिया। बुढ़िया ने उसके बदले भोला से कहा, अरे जुग जुग जियो बेटा, भगवान तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूरी करे। ऐसा कहकर उस बुढ़िया ने भोला के सर पर हाथ फेरा तो भोला एकदम ठीक हो गया और फिर बुढ़िया ने भोला को एक मटका दिया। लो बेटा, इसमें तुम्हारे लिए कुछ उपहार हैं, लेकिन इसे घर जाकर ही खोलना, वरना इसमें जो कुछ भी है वो खुद नष्ट हो जाएगा। भोला उस मटके को लेकर सीधा अपने घर पहुंचा। अरे सुनती हो, कहाँ हो? आप कहाँ थे अब तक? और आपके हाथ में ये मटका, इसमें भला क्या लाए हैं? देखो छाया, इसे जल्दी से खोलो, बाकी बातें मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, ठीक है? छाया उस मटके को जब खोलती है तो देखकर हैरान रह जाती है। उस मटके में सोने के जेवर और सिक्के होते हैं। ये तो खजाना है, सोना ही सोना है। आखिरकार ये सब आप कहाँ से लाए? आपने कहीं चोरी तो नहीं की है ना? नहीं छाया, ये सब मुझे एक बुढ़ी माँ ने दिया है, जिसे मैंने रास्ते से उसके घर तक पहुंचाया। उसी बुढ़ी माँ ने मेरे सर पर हाथ फेरा तो मैं, देखो ना, आज बिल्कुल ठीक हो गया हूँ। और चलते समय उसी बुढ़ी माँ ने ये मटका दिया था और कहा था कि इसे घर जाकर खोल के देखूं। आज माता दुर्गा ने हमारे सारे दुख दूर कर दिए। माँ ने नवरात्रि के पावन दिन पर हमारे रसोई घर को अनाज और पूजा सामग्री से भर दिया और फिर धन दौलत देकर हमें गरीब से अमीर बना दिया। वो बूढ़ी माँ कोई और नहीं, स्वयं दुर्गा माँ थी। माँ आप महान हो, आप भक्तों की हमेशा भलाई और कल्याण ही करती हो। तभी तो आपने मेरे सुहाग को भी पूरी तरीके से ठीक कर दिया। माँ आप जगत जननी हो। छाया, अब से हम दोनों पति पत्नी मिलकर नवरात्र का व्रत रखेंगे, ठीक है ना? क्यों नहीं, ये जीवन उन्हीं का है, उन्हीं के लिए अब सदा सदा समर्पित है। छाया इधर गरीब से अमीर बन जाती है और छाया की जेठानी जब वापस आती है और अपनी गरीब देवरानी को इतना अमीर देखती है तथा देवर भोला को
एकदम ठीक देखती है तो वो आश्चर्य से पागल सी हो उठती है। छाया, मेरे जाने के बाद ऐसा क्या हो गया कि रातों रात तेरी किस्मत ही पलट गई? तेरा कम दिमाग वाला पति भी ठीक हो गया। दीदी, आप कहती थी ना कि तेरी पूजा पाठ करने का क्या फायदा? तेरे लिए माता रानी ने इतना पूजा करने के बाद आज तक क्या किया है? तो आज मेरे पास जो कुछ भी है वो उनकी ही कृपा से है, उन्हीं का दिया हुआ है। और मेरे पति भी उन्हीं की कृपा से ठीक हुए हैं। हाँ, इतना सब कुछ उनकी ही देन है, भला मैं क्यों मानूं? दीदी, आप मानो या ना मानो, ये श्रद्धा और आस्था की चीज है। पर ये सच है कि माता रानी दुर्गा माँ ने ही ये सब चमत्कार किया है जो तुम देख रही हो। तो दोस्तों, देखा आपने कैसे छाया की भक्ति रंग लाई और माता ने खुद उसके लिए सारे रास्ते खोल दिए और उसके पति को भी बिल्कुल दुरुस्त कर दिया। अगर हम दिल से माँ की भक्ति करें और दिल से ईश्वर का नाम लें तो ईश्वर तक हमारी प्रार्थना जरूर पहुंचती है।